प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर का वचन यशायाह उसके 54 अध्याय उसके 14 इस प्रकार से कहता है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है परमेश्वर की धार्मिकता जो उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट हुई है। मेरे प्रियो, जब हम रोमी में पढ़ते हैं, रोमी 5, तो इस प्रकार से उसके 9 में लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। ये वो धार्मिकता है जो मसीह यीशु के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, ना कि हमारे कर्मों के द्वारा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के द्वारा हम सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। वो हमारे लिए आया मेरे प्रिय यीशु मसीह, और उसका वचन पहला यूहन्ना इस प्रकार से हमसे कहता है कि वो पापों को हरने के लिए आया क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं था। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक अच्छे चरित्र को भी एक बुरी संगति बिगाड़ सकती है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा चरित्र वाले व्यक्ति के अंदर में भी पाप का स्वभाव होता है, इसलिए वो बुरे चरित्र के संपर्क में आकर उसका अच्छा चरित्र भी बदल जाता है। परंतु यीशु मसीह जो आया हमारे लिए, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, परमेश्वर का वचन कहता, और इसलिए वो पाप को हर ले गया और हमें धर्मी बनाया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हम सबके अपराधों का बोझ परमेश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया। उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया। मेरे प्रियो, वो पाप से अज्ञात था और परमेश्वर का वचन कहता है उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, मसीह यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए और उसी की धार्मिकता हमको इस संसार में स्थिर रख सकती है। नहीं तो हम बार बार इस संसार में डामाडोल जीवन को जीते रहेंगे। हम कभी भी स्थिरता को नहीं पा सकते और एक स्थिर व्यक्ति ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। जो डगमगाता है वो अच्छी रीति से चल नहीं सकता है मेरे प्रियो, परंतु जो स्थिर है वही अच्छी रीति से आगे बढ़ सकता है। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता के द्वारा हमको स्थिर उसने किया है। और जब हम मसीह की धार्मिकता को जब हम भली भांति हम जान जाएंगे मेरे प्रियो, तब फिर पाप हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। पाप का स्वभाव हमारे जीवन से नष्ट होता जाता है और वो पाप का स्वभाव हमारे जीवन से धीरे धीरे करके वो सब कुछ खत्म होता जाता है। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, तू अंधेर से बचेगी। आज इस संसार में बहुत तेरे अंधेर हैं। मृत्यु का अंधेर है मेरे प्रियो, अकस्मात मृत्यु का अंधेरा है, बीमारियों का अंधेरा है, गरीबी का अंधेरा है, शैतानिक जादू टोने का अंधेरा है। और बहुत सारे लोग आज इन अंधेरों से घिरे हुए हैं, इन तमाम परेशानियों से घिरे हुए हैं मेरे प्रियो। अशांति जैसे अंधेरे से होकर वो गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन गिनती में क्या कहता है, निश्चय याकूब के विरुद्ध कोई मंत्र काम नहीं करेगा। मेरे प्रियो, जब आप मसीह की धार्मिकता में होंगे, उसकी धार्मिकता जो ढाल के समान है मेरे प्रियो। और इसलिए अय्यूब इस प्रकार से कहता है, जब हम अय्यूब उसके 28 अध्याय और 28 अध्याय उसके 6 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, मैं अपना धर्म पकड़े रहूंगा और उसको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता है। और यही तो मसीह की धार्मिकता है। और उसका वचन कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है।
परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला, फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है। मेरे प्रियो, तब शैतान के कोई भी हथियार आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकते। और इसी बात को यशायाह में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, जितने अंधकार के हथियार आपके हानि के लिए बनाए हैं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने लोग आपसे लड़ाई करने के लिए आएंगे, आपके विरोध में खड़े होंगे, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, तो उन सब से जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की आवानी है। मेरे प्रिय, ये वो धार्मिकता है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दिया। ये वो धार्मिकता है जो हमारे लिए ढाल के समान है। ये वो धार्मिकता है जिसके बारे में अय्यूब 29 अध्याय में इस प्रकार से वो कहता है, मैं धर्म को पहने रहा और वो मुझे ढांके रहा, बोलता है। वो धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। ये हमारे एक ढाल के समान है, मेरे प्रियो। इसलिए शत्रु की कोई भी युक्ति, कोई भी योजना, कोई षड्यंत्र, कोई अंधकार हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। आज दुष्ट कई प्रकार के बलिदानों को चढ़ाकर लोगों के जीवनों को नाश करना चाहता है। कई प्रकार के बलिदान वो चढ़ाया जाता है ताकि लोगों के जीवन को बंधुआई में डाले। कई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना किया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह की धार्मिकता हमारे लिए ढाल है। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, तू अंधेर से बचेगी। कोई भी प्रकार का अंधेर हो, मेरे प्रिय, मसीह की धार्मिकता में जब हम होते हैं, कोई भी अंधेर हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकता। इसलिए उसका वचन कहता है, निश्चय इज़राइल पर, शुद्ध मन वालों के ऊपर, मेरे प्रिय, कोई भी मंत्र काम नहीं कर सकता। और आज हम मसीह की धार्मिकता में हैं, और वो धार्मिकता हमें संसार में स्थिर रखती है, क्योंकि ये वो धार्मिकता है जो हमारे कर्मों के ऊपर नहीं, परंतु मसीह यीशु ने जो कुछ हमारे लिए कि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। उसने जो बलिदान हमारे लिए दिया, जो अपराधों की सजा उसने भुगती, जो निरादर से होकर के वो गुजरा, जो वो कुचला गया, जो वो ठोकर खाई, जो प्रताड़नाओं से होकर गुजरा, वो हम सब के अपराधों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। और उसी के कारण, मेरे प्रिय, हम धर्मी ठहराए गए। और इसलिए रोमी में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह मरा। जब हम पापों में ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो हम उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, मेरे प्रियो। और हम परमेश्वर के क्रोध से भी बचाए गए, मेरे प्रियो। और दूसरी ओर हर प्रकार के अंधकार से भी हम बचाए गए। हमें वो धार्मिकता स्थिर रखती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तू अंधेर से बचेगी और तुझे डरना ना पड़ेगा। तू भयभीत होने से बचेगी और भय का कारण तेरे पास भी नहीं आएगा। कोई भय आपके पास भी नहीं आएगा। क्यों कर, मेरे प्रियो? क्योंकि वो धार्मिकता है जो आपके कार्य के ऊपर नहीं है, परंतु ये धार्मिकता है जो मसीह यीशु ने हमारे लिए किया। और वही धार्मिकता हमारे एक बागे के समान है, हमारे लिए ढाल के समान है, मेरे प्रियो। और वही है जो शत्रु की सारी योजनाओं को विफल करता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, लोग मुद्दई हो करके तुझ पर क्या करेंगे, नालिश करेंगे, परंतु तू उन सब से जीत जाएगा। जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। और ये क्यों कर होगा? मसीह की धार्मिकता के द्वारा। ये क्यों कर कोई अंधकार हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकते? ये मसीह की धार्मिकता के द्वारा। और आज परमेश्वर पिता अपने बच्चों से कहना चाहता है, ये वो धार्मिकता है जो परमेश्वर ने हमें दिया। और परमेश्वर कहता है, मेरे ही कारण, बोलता है, धर्मी ठहरेंगे। आज हम परमेश्वर के कारण ही हम धर्मी ठहराए गए हैं, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। और इसलिए उसका वचन हमसे कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और इसलिए उसका वचन हमसे बताता है, मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह जो है, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, इसलिए वो पाप को हर कर ले गया। और इसलिए जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, हम मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, जैसे इस संसार में अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी है,
और एक बुरे मित्रता के संपर्क में वो चला जाएगा, तो बुराई उसके जीवन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव। एक व्यक्ति पापी इसलिए नहीं कि पाप किया, परंतु वो व्यक्ति पापी इसलिए है कि पाप का स्वभाव उसके अंदर है। जन्म से ही उसके अंदर पाप का स्वभाव है। उसी प्रकार से एक पाप के स्वभाव का व्यक्ति जब मसीह यीशु, जिसके स्वभाव में पाप नहीं था, जब उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करता है, वो धर्मी ठहराया जाता है। और ये वो धार्मिकता है जो मनुष्य को स्थिर रखती है और उसको अपने आत्मिक जीवन में उसको आगे बढ़ाती है। नहीं तो हर एक मनुष्य इस संसार में बार बार गिरता है जब तक वो वास्तविक मसीह की धार्मिकता को नहीं पहचानता। जो कुछ मसीह ने उसके लिए किया, उसको जब तक वो भली भांति नहीं जानता है, वो बार बार गिरता है। परंतु जब वो जान जाता है कि मसीह ने मेरे लिए क्या किया, तब फिर पाप उसको आनंद नहीं देता है। पाप उसके लिए एक बोझ के समान है, पाप उसके लिए एक बंधन के समान है, और पाप में रहना उसको अच्छा नहीं लगेगा। और इसलिए यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, तुम जानते हो वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता है, मेरे प्रियो। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वह उसमें ना तो उसने उसे देखा है ना उसको जाना है। लेकिन जब आप उसे देखेंगे, जब आप उसे जानेंगे, मेरे प्रियो, आप पाप कर ही नहीं सकते, आप पाप में जीवन जी नहीं सकते। आपको पाप में जीना आपको परेशान कर देगा, आपके शांति, आप अपनी शांति को खो देंगे, आप बेचैन हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है मसीह यीशु की धार्मिकता में। और इसलिए मेरे प्रियो कि हम धर्मी बनाए गए हैं। आज हमें पाप का जीवन अच्छा नहीं लगता। हम इसलिए पाप नहीं करते कि हम धर्मी बनाएंगे, हम धर्मी बनाए गए हैं मेरे प्रियो, इसलिए हम पाप के जीवन की ओर नहीं जाते। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, ये जो मसीह की धार्मिकता, ये हमको स्थिर करेगी। ये जो मसीह की धार्मिकता हर प्रकार के अंधेर से हमको बचाएगी। चाहे शत्रु कितनी भी प्रकार के अंधेरे के कार्य को आपके जीवन के लिए करना चाहे, चाहे कितने ही बलिदान को चढ़ाकर आपके जीवन को बंधनों में डालना चाहे, परंतु मसीह यीशु ने जो लहू को बहाया, वो हर एक लहू की वाचा को तोड़ दिया है। क्योंकि हम मसीह यीशु के लहू की वाचा में, और ये वाचा अनंतकालीन वाचा है, ये वाचा सदा ठहरने वाली वाचा, ये उन वाचाओं के समान नहीं है जो बांधी गई और खत्म हो गई, परंतु ये वाचा है जो यीशु के लहू के द्वारा हमारे जीवन के साथ बांधी गई, और हम मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी हानि के हथियार जो तेरे लिए बनाए जाएंगे सफल नहीं होगा। लोग तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुझसे लड़ना चाहेंगे। ऐसा नहीं कहता परमेश्वर का वचन कि वो तुझसे युद्ध नहीं करेंगे, वे तुझसे युद्ध तो करेंगे सही, परंतु तुझ पर सफल नहीं होंगे, तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू उन सब से जीत जाएगी, और ये मेरी धार्मिकता के द्वारा होगा जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में किया। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, आज हम मसीह यीशु के लहू की वाचा में हैं। हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, और ये धार्मिकता हमको स्थिर करती, ये धार्मिकता हमको अंधेर से बचाती, ये धार्मिकता हमको शत्रु के हर एक हथियारों के ऊपर विजय देता है, हर एक युक्तियों के ऊपर विजय देता है। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, तू अंधेर से बचेगी। किस प्रकार से बचेगी? मसीह की धार्मिकता के द्वारा। क्या आपने मसीह यीशु को अपना जीवन को दिया? क्या आपने उसको अपना उद्धार करता करके स्वीकार किया? अगर नहीं किया तो आप उससे प्रार्थना करें और कहें, यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। और जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे और इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, आप मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में जब स्वीकार करते, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ आपने हमारे लिए किया। आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया पिता, और उसी के लहू के द्वारा प्रभु हम से में धर्मी ठहराए गए हैं पिता।
हाँ खुदान परमेश्वर, ये वो धार्मिकता है जो आपके बच्चों को स्थिर करती है पिता, उस लहू के द्वारा जो यीशु आपने हमारे लिए बहाया। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर दुष्टता की ताकतों के वाचाओं में बंधे हैं, चाहे उन वाचाओं के बारे में वो जानते भी नहीं हो पिता, परंतु दुष्ट ने उसके साथ कई स्वप्नों के द्वारा कई प्रकार से एक वाचा को बांधा है प्रभु जी। आज यीशु के नाम से आपके लहू के द्वारा उस दुष्ट की वाचाओं को मैं तोड़ती हूँ रिखांदोरियाबा। और इसी घड़ी परमेश्वर आपके लोगों के जीवन को जो शत्रु ने एक वाचा के द्वारा परमेश्वर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी बलिदान के द्वारा प्रभु जी बांध कर रखा, जो उस वाचा को मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। और खुदान परमेश्वर प्रभु यीशु आपके लहू की वाचा में प्रभु जी आपके बच्चे पाए जा रहे प्रभु। और आपका वचन कहता है प्रभु, वाचा के उस लहू के कारण वो जिस भी गड्ढे में पिता परमेश्वर मैं उसे उबारूंगा खुदान परमेश्वर। और इसी घड़ी प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आपकी धार्मिकता के द्वारा प्रभु जी जो आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्रदान किया हर एक अंधकार से ये लोग बचाए जा रहे हैं प्रभु। और आपने कहा परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकार का कारण, अंधकार की पिता परमेश्वर युक्ति आपके बच्चों के ऊपर कार्य नहीं कर सकती है प्रभु जी। खुदान परमेश्वर, कोई भी हथियार आपके बच्चों के विरुद्ध में कारगर नहीं हो सकता है। और जितने भी हथियार आपके बच्चों के जीवन को नुकसान करने के लिए, आपके बच्चों को नीचा करने के लिए, आपके बच्चों को बदनाम करने के लिए, आपके बच्चों को परमेश्वर सताने के लिए, आपके बच्चों के विरुद्ध में बनाए गए हथियार यीशु के नाम से विफल होने पाए खुदान परमेश्वर प्रभु जी। और आपका वचन कहता है वो एक रास्ते से घुसेंगे और उनको 7 रास्ते से भाग खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपका आत्मा उनके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा, क्योंकि ये मसीह यीशु की धार्मिकता में पाए जाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब परमेश्वर, हम एक एक प्रिय जनों को आपके हाथों में देते हैं, अपने पवित्र लहू में ढांपे रख, अपने क्रूस के आड़ में रखें। और पिता इस संसार में परमेश्वर पिता इस बात को जान नहीं पाए पिता कि वो मसीह यीशु की धार्मिकता में पाए जाते हैं, तो जो कुछ आपने किया उसे भली भांति वो जाने नहीं पाए, सत्य को जाने और सत्य उनको आजाद करने पाए रिखांदोरियाबा। आज हर एक प्रकार के झूठ के गढ़ जो शत्रु ने उनके चारों ओर बना कर रखा है प्रभु, वो सारे गढ़ यीशु के नाम से गिराए जाए। हर एक अंधकार के बंधन टूटे, हर एक प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र की सारी युक्तियां और शक्तियां मेरे यीशु के नाम से बांधी जाए प्रभु जी। और आपके बच्चों के विरुद्ध में बनाए गए प्रभु, आपके दासियों के विरुद्ध में बनाए गए सारे हथियार और जार यीशु के नाम से निष्फल किए जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर, हम आपके हाथों में आपके प्रिय बच्चों को सौंपते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, क्योंकि आपके हाथों से कोई छीन नहीं सकता। आपका हाथों में हमारा जीवन है पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। और आप अपने एक एक वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य हैं पिता। और जितने लोग परमेश्वर किसी भी अंधकार के गड्ढे में गिरा दिए गए हैं, किसी भी पाप में, किसी भी व्यसनों में, किसी भी बुराई में, किसी भी लतों में परमेश्वर दुष्ट ने इनके जीवन को बांध रखा, आज यीशु आपके लहू की वाचा के कारण वो निकाले जाए। और पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने ऐसा कर दिया, आपने अपने लोगों को निकाला है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। और आपने वचन में कहा तू अंधेर से बचेगी। हर प्रकार के अंधेर जो परिवारों के खिलाफ पिता परमेश्वर दुष्ट युक्ति करता है, मृत्यु को लाकर, बीमारियों को लाकर, आज ऐसे सारी योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए। हम एक एक जनों को, आपके प्रिय जनों को, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने दीर्घायु की आशीष को दिया अपने लोगों को पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर, तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। इस वचन के अनुसार प्रभु आपके एक एक प्रियजनों के डेरे के निकट कोई दुख ना आने पाए खुदान परमेश्वर, और वो आपकी महिमा का कारण होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।